पैगाम क्या था और कहां से कहां पहुंच गए। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय उनसे करा दें। नलिन कोहली साहब, बीजेपी के वही नेता जो इस पूरे विवाद में बीच में बिल्कुल रहे थे, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीम अफजल साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आतिशी हमारे साथ जुड़ गई हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और डॉक्टर एसवाई कुरैशी साहब, पूर्व चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आतिशी आपका रुख करना चाहती हूँ। बड़े गर्व से उस दिन वो गाना गाया था और सब लोग मिले थे कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही संदेश हमारा। ये आप लोग कहां से चले थे और कहां पर पहुंच गए, कहां गिर के अटक गए? कुछ समझ में आ रहा है ये क्यों किया, ये क्यों हुआ? अंजना जी, मेरे ख्याल से तो ये काफी स्पष्ट है कि जो सब हुआ है क्यों हुआ है। अरविंद केजरीवाल गुजरात गए हैं, वो गुजरात जिसके विकास को बीजेपी देश भर में सबके सामने रखती है, और अब ये स्पष्ट हो रहा है उनके गुजरात जाने से कि विकास के नाम पर वहां कुछ नहीं हुआ है। सड़कों का बुरा हाल है, स्कूलों का बुरा हाल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का बुरा हाल है, पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ज्यादा केमिकल पॉइजनिंग है, और इन्हीं सवालों की वजह से एक तरह से जो अटैक और इंटिमिडेशन हो रहा है ये शुरू हुआ है। शुरू कहां से तो हुआ? गुजरात में अगर विकास नहीं हुआ, एक सेकंड, अगर मैं आपकी बात सही समझ रही हूँ, गुजरात में विकास की पोल खोलने के लिए आपको दिल्ली में पत्थर उठाने की जरूरत है। जी, पत्थर हमने नहीं उठाए हैं, हम पर ईंटें फेंकी गई, हम पर कुर्सियां फेंकी गई, हम पर लाठियां फेंकी गई। नलिन कोहली साहब खुद वहां पे मौजूद हैं, आपने तो देखा है ये फुटेज में, ये तो खुद लाठी लेकर आए थे हम लोगों पर अटैक करने के लिए। नलिन जी, मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ नहीं, लाठी लेकर क्यों आए थे? सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहूंगी हमारे कार्यकर्ताओं की ओर से जिन्होंने कुछ पत्थर उठाकर वापस फेंके। लेकिन अगर आप फुटेज देखिए तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पत्थरबाजी शुरू हुई है बीजेपी कार्यालय के अंदर से, गाली गलौज शुरू हुई है बीजेपी के कार्यालय के अंदर से। हमारे लोगों ने रिएक्ट किया। आतिशी, हर एक को बोलने के लिए थोड़ा सा छोटा छोटा जवाब देना पड़ता है। नलिन कोहली जी, आपको जितना हम लोग जानते हैं, और आप खुद मीडिया से शुरुआत हुआ था आपका सफर, लाठी उठाने की जरूरत क्यों पड़ गई नलिन कोहली को? सुन लीजिए, मुझे थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम है, बीच बीच में ब्रेक हो रहे हैं, वॉइस गायब हो रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहे पूरे सेंटेंसेस। तो इसीलिए थोड़ी सी हमारी चर्चा में दिक्कत आएगी, इसको भी साइमल्टेनियसली ठीक होता रहेगा। मैं प्रयास करूंगा, आप सवाल पूछिए, मैं प्रयास करूंगा जवाब का, पर बीच बीच में ब्रेक हो रहा है। जस्ट वांट यू टू नो। ठीक है, वो हम उसके लिए बोल दे रहे हैं। लाठी क्यों उठानी पड़ी? और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आप भी तो उस पूरे विवाद में बीच में थे, दिल्ली पुलिस आपसे क्यों नहीं पूछताछ कर रही है? मुझे जो समझ आ रहा है कि आप शायद प्रश्न उठा रहे हैं लाठी वाले पे, लाठी उठाने वाली बात, और दूसरी बात आप शायद पूछ रहे हैं कि मैं इस विवाद में बीच में था या ये विवाद कैसे हुआ। मैं प्रयास करूंगा जवाब देने का। नहीं, दिल्ली पुलिस आपसे सवाल जवाब क्यों नहीं कर रही? क्या एक तरफा व्यवहार है दिल्ली पुलिस का? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? क्या एक तरफा विवाद है? क्योंकि आशुतोष का आरोप है, कोई भी आरोप लगा सकते हैं। हाँ, मैं बता दूं, आम आदमी पार्टी तो किसी भी चीज पर कोई भी आरोप, कभी भी आरोप लगा सकती है। इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगता क्योंकि ये तो आम आदमी पार्टी कहलाते हैं। इनकी तो पार्टी विद डिफरेंस है, चाहे झूठ बोले, चाहे वो धरना करे, चाहे खुद अरविंद केजरीवाल कहे हाँ मैं अराजक हूं, चाहे वो पुलिस को गाली दे, जो मर्जी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब आज जो है, अब उन्होंने तो यहां भी कह दिया मोदी जी जो है दिल्ली पुलिस को प्रभावित कर रही है। अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों को पता होना चाहिए कि यदि गुजरात गए और चुनाव डिक्लेयर हो गया तो मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है किसी भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या एसपी के साथ जब आचार संहिता लग जाती है। अब इनको अगर ये भी समझाना पड़ेगा तो पहले ये सब पढ़ के आ जाए, बेबुनियाद आरोप क्यों लगा रहे हैं? हर चीज में मोदी जी का नाम ही लेना पसंद करते हैं ये। तो मतलब बेसिकली क्या है, न्यूज में रहने की एक मानसिकता, और खुद ये अराजक बातें करते हैं। अब आइए कार्यालय की बात पर। भाई आप आम आदमी पार्टी के नेता क्यों आए, किसके परमिशन से आए, जबरदस्ती हमारे कार्यालय में क्यों घुसने का प्रयास कर रहे थे? आशुतोष के पिक्चर्स हैं। अब उसके बाद पथराव हुआ, दोनों तरफ से आप देख सकते हैं, विजुअल्स तो सच बोलते हैं। लेकिन एक बात बताइए, वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए कह रहे हैं, मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए कह रहा हूं, सर फटे थे, हाथ टूटे थे, 9 लोग अस्पताल में। आप भी माफी मांगेंगे? तो इन सबको एक मिनट मैं बात पूरी कर लूं। मुझे बहुत दुख और पीड़ा के साथ, एक मिनट सुन लीजिए, मुझे बहुत दुख और पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस वाले जो हमारे सुरक्षा के लिए जब ये आने वाले थे दफ्तर, हम लोगों ने बिल्कुल, मैंने तो रिकॉर्ड पे कहा है, लाठी उठाई और जो शील्ड होती है कवर के लिए लेकर बाहर की तरफ हम लोग भागे। लेकिन मुझे एक विजुअल दिखा दीजिए जहां पर मेरी लाठी किसी पे पड़ी हो,
तो मैं तो ऑफिशियली कह रहा हूं चैनल पे, आशुतोष एक और झूठ बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी एक और झूठ बोल रही है। पर इसमें मुझे लाठी कोई किस लिए उठाई जाती है नलिन कोहली साहब? किसी को प्यार करने और दुलार करने के लिए तो लाठी नहीं उठाई जाती है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एसवाई कुरैशी साहब भी हमारे साथ अब इस पूरी बहस में जुड़ गए हैं। कुरैशी साहब, आपसे एक सवाल मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि तस्वीरें लगातार आप भी देख रहे हैं, शायद आपने भी राजधानी में ऐसा कुछ होते हुए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद नहीं देखा होगा। किस तरह से आप देखते हैं पूरे प्रकरण को? और गुजरात में भी हालांकि गाड़ियों पर बड़े बड़े स्टिकर्स बैनर्स नहीं लगे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर ही ये सभाएं बीते दिन की जा रही थी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहां पर लगना चाहिए और महत्वपूर्ण है? देखिए, मैंने ज़्यादा तो टीवी पर नहीं देख पाया, कुछ स्केची सी तस्वीरें मैंने देखी थी, मैं दिन भर बाहर था। लेकिन जो भी किसी किस्म की भी ट्रबल हो, झगड़ा फसाद हो, वो इलेक्शन के दौरान बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होता और इसकी रोकथाम और सख्ती से करनी पड़ेगी और सभी पार्टीज को अपने इसमें रिस्ट्रेंट दिखाना पड़ेगा और मॉडल कोड की पालना करनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन अब जो हो गया उस पर कुछ कार्रवाई बनती है, क्योंकि आज पूछताछ की जा रही है, लेकिन तस्वीर बिल्कुल साफ है कि दोनों ही तरफ से कुर्सियां, पत्थर, सब कुछ फेंका जा रहा है। अब ये कैसे इंश्योर होगा? अब हाँ, यही पता नहीं चलता है कि पहला पत्थर किसने फेंका। ये तो हमेशा की डिबेट होती है कि पहला पत्थर दूसरे ने मारा था, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के पास अगर ये कंप्लेंट गई है तो वो इंक्वायरी कराएंगे और बेसिकली तो ये जांच पुलिस ही करके बताएगी कि क्या फैक्ट्स हैं। कोई ना कोई रिकॉर्डिंग हुई होगी, उसको देखेंगे और अब जो हुआ उसका तो पोस्टमार्टम होता रहेगा। जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कम से कम आगे तो इस किस्म का झगड़ा न हो, क्योंकि इलेक्शन के दौरान किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा एक्सेप्टेबल नहीं है। मीम अफजल साहब, नलिन कोहली जी से या बीजेपी नेताओं से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? गृह मंत्री आपके हैं, दिल्ली पुलिस आपके अंडर है। अब देखिए, आप पार्टी के लोग कह रहे हैं गृह मंत्री तो हमारे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि शायद आदेश पुलिस जो है मोदी जी से ले रही है। अब ये तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी हो रही है। मैं समझता हूं कि पूछताछ जरूर होनी चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि दोनों तरफ से पूछताछ होनी चाहिए और फुटेज वहां मौजूद है, सारा मीडिया वहां मौजूद था। सर, आप इत्तेफाक रखते हैं, ये तो खुशनसीबी है मेरी, लेकिन देश की खुशनसीबी तब होगी जब कम से कम सामने ऐसा प्रतीत तो हो कि दोनों पक्षों से बातचीत हो रही है। ये तो ब्लेटेंट मतलब आप तरीके से बिहेवियर है कि पुलिस एक पक्ष से पूछताछ कर रही है, उनको थाने ले जा रही है, दूसरे पक्ष से किसी को नहीं। इस बीच शाजिया इल्मी इसी बात पर कुछ जानकारी दे रही है, पहले सुना देते हैं। आ रही हूं सर आपके पास, शाजिया इल्मी। अरे नीचे कर लीजिए, थोड़ा फोन कैसे उठाएंगे? नीचे कर लीजिए, आवाज आ जाएगी मेरी, डोंट वरी। सबका हो जाए एक बार। आपको यहाँ बुलाया गया था, आपसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया कि हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, हम कैसे वहाँ पे आए। मैंने बताया, मैंने उनसे पूछा क्या किसी भी फुटेज में आपने मुझे पत्थर के साथ देखा है? आपने तो देखा है मुझे वाटर कैनन के सामने, आपने देखा है मुझे नारेबाजी करते हुए या मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए। किस बिना पर आखिरकार ये FIR है जिसमें राइटिंग और इतने संगीन मामले हैं? हमने तो कोई दंगाबाजी या राइटिंग नहीं की। तो उन्होंने कहा कुछ लोगों ने ऐसा किया है। हमने कहा बहुत देर बाद जब लगातार पत्थर हुए होंगे, हो सकता है हमारे किसी वर्कर ने किया हो, ऐसा हो, तो वो बात गलत है और उसके लिए खुद अरविंद केजरीवाल और हम लोग ने भी कहा कि वो गलत है। हमारे इतने आंदोलन रहे, 3 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग कहते हैं आवाज उठाओ, हाथ नहीं उठाओ, पिटेंगे पीटेंगे नहीं। और हम लोग ने बहुत बार मार भी खाई है हम सब लोगों ने। तो कल भी ऐसे ही हुआ कि एक तरफ से तो पत्थर हमें मारे जा रहे थे बीजेपी दफ्तर से और इस तरफ से हमें वाटर कैनन्स थे। तो मैंने एटलीस्ट ये सब होते हुए नहीं देखा जो बाद में हमने फुटेज देखी है। तो ये बहुत अफसोस की बात है जो हुआ और हमने किसी भी तरह से ना तो राइटिंग में हम लोग इंटरेस्टेड हैं और इस पूरे पॉलिटिकल हुलिगनिज्म को हम उससे लड़ना चाहते हैं। ये हम तो आवाज उसके खिलाफ उठा रहे हैं। और कितने लोग हैं अंदर थाने में? नहीं, हम लोग अलग अलग से गए। आशुतोष मंदिर मार्ग थाने में है और हम इधर हमें लाया गया। जो बस यही पूछताछ हुई, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, बहुत गहरी जांच की। उन्होंने फुटेज के बेसिस पे हमने कहा फुटेज दिखाइए अब कहाँ पे ऐसा फुटेज है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं कुछ। तो हमने कहा सारा घटनाक्रम के बारे में पूछा, हमने सारे जवाब दिए। विचारधारा है आप जो बिल्कुल और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। होकर के कल पत्थरबाजी की गई। मुझे लगता है कल जो कुछ भी हुआ एक तो रिटेलिएशन के तहत हुआ और जैसे कि अरविंद भाई ने भी कहा है, और अगर हमारे लोगों से कुछ गलती हुई है तो ये बहुत मतलब उसके लिए हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर ये हुआ है तो ये पहली बार हुआ है और मैं इतना आपको अश्योर कर सकती हूँ कि आखिरी बार हुआ है। इतना मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि और ये इसकी बहुत ही अफसोस होता है देखकर। लेकिन हम आपको सच बताएं कि हम लोग प्रोटेस्ट जब करने गए थे
तो सिर्फ हमारा मकसद ये था कि कुछ लोग होंगे और बहुत कम लोग थे शुरू में, आप देखेंगे तो ये बातचीत होगी और हम लोग स्लोगनेरिंग करेंगे और अपना गुस्सा दिखाकर जो अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा था वो होगा। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि FIR उन लोगों के खिलाफ की गई जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की गाड़ी को तोड़ा, क्या FIR उन लोगों के खिलाफ की गई जिन्होंने इतनी बेरहमी से हमारे आप वर्कर्स को लखनऊ में मारा, क्या FIR बीजेपी के उन वर्कर्स के खिलाफ की गई जिन्होंने बाकायदा डंडे बरसाए हमारे ऊपर कल और पत्थर फेंके, जिसके तहत हमारे लोगों के प्लास्टर्स हैं, फ्रैक्चर्स हैं, इसका अफसोस होता है। लेकिन क्योंकि हम लोग बड़े नेता हैं, हम लोग वहाँ मौजूद थे, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम इन्वेस्टिगेशन के लिए आएंगे और सारी की सारी बात सच्चाई से रखेंगे। अच्छा, वो आपके साथ में जरनैल सिंह, जगदीप सिंह जो थे MLA, वो भी आपके साथ यहाँ पर आए थे? नहीं, वो नहीं थे यहाँ पे, हमारे साथ वो नहीं थे। अच्छा, शुक्रिया। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। आतिशी जी जरा जवाब दीजिए, अराजक हूं मैं ये कहकर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे अरविंद केजरीवाल शहर के बीचों बीच, अब मतलब समझ में आया? जो बार बार बात कही जाती थी कि एक नेता, एक मुख्यमंत्री ऐसी बात को बढ़ावा कैसे दे सकता है, उसके मतलब अब समझ में आ रहे हैं आप लोगों को कि कहां तक हदें पार की जा सकती हैं कार्यकर्ताओं द्वारा? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल ने जब अराजक शब्द का प्रयोग किया था तो वो व्यंग था, शायद आप लोग समझ नहीं पाए। लेकिन दूसरी बात, हम समझ भी लें, अपने कार्यकर्ताओं को कैसे समझाएंगी आप? एक सेकंड, कार्यकर्ताओं क्या तैयारी करते हैं ये आप बिल्कुल स्पष्ट रूप में देख लीजिए। क्या आपको लगता है कि हमारे कार्यकर्ता मेट्रो से कुर्सियां लेके आए थे? क्या आपको लगता है हमारे कार्यकर्ता जो मेट्रो से आए थे वो ईंटें लेके आए थे? आपको क्या लगता है, लखनऊ की हम आपको फुटेज दिखा देते हैं, वहां पे तैयारी में लोग लाठियां लेके पहले से खड़े थे। हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा गलती हुई है, बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा प्लान्ड रूप में हमारे लोगों पर अटैक हुआ है, इंटिमिडेशन हुआ है, जो गुजरात में आज भी चल रहा है। देखिए, ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि गुजरात की जो आज की स्थिति है, बीजेपी नहीं चाहती है कि देश के सामने उसकी पिक्चर निकल के आए जी, इसलिए हर प्रकार की इंटिमिडेशन का प्रयोग हो रहा है। आज के दिन गुजरात की पुलिस मनीष सिसोदिया जहां पर भी जा रहे हैं, जिनसे भी बात कर रहे हैं, उन लोगों को धमका रहे हैं, उन लोगों को हैरेस कर रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि उनके खिलाफ कोई भी सवाल उठाया जाए। प्रश्न ये है कि अगर बीजेपी सरकार में आ जाती है तो लोगों का क्या हश्र होगा? नलिन कोहली जी, ये जो हमने नाम रखा है, आप यहाँ आए किस लिए? इसी वजह से ये पूरा बवाल मचा है क्या? नेता तो खुद डंडा लेकर आ गए, लाठी लेकर आ गए हमारे लोगों को मारने के लिए। आप इनसे अराजकता का सवाल उठाइए। हमने तो माना हमारे कार्यकर्ताओं से गलती हुई है। नहीं, आपका मान लेना इस लोकतंत्र के लिए काफी है क्या? आपका अफसोस जता देना क्या काफी है? क्या ये समझना जरूरी नहीं है कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं राजधानी में, ये हम लोग पश्चिम बंगाल के किसी कोने में ये खबर सुनते थे कि लाठियां चली, डेट्स अनाउंस हुए, उसके बाद मारपीट हुई है। राजधानी में अगर इस तरह से अराजकता फैलेगी, खून बहेगा, तो सिर्फ आपका अफसोस जता देना या आपके नेताओं का काफी नहीं होगा। इस बात का ख्याल रखिए आप लोग। अंजना जी, हमारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन पत्थर फेंकना, लाठियां फेंकना, ये सब बीजेपी ने शुरू किया है। और अगर आप फुटेज देखेंगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा। कुरैशी साहब ने बिल्कुल सही कहा, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और क्योंकि सारी मीडिया वहां पे मौजूद थी, ये देखना बहुत आसान है कि शुरुआत कहां से हुई है। एक बार इलेक्शन कमीशन, कुरैशी साहब इस पर क्या कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होगा। नलिन जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, मीम अफजल साहब आपके पास भी। आप यहाँ आए किस लिए? क्या गुजरात में अरविंद केजरीवाल का पहुंचना और उसके बाद एक घटना के बाद जिस तरह से बवाल मचा है राजधानी में, जो तस्वीर बीते दिन देखी गई है, आज दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है, तो एक तरफा पूछताछ का आरोप लग रहा है। इन सब सवालों के बीच सवाल यह है कि चुनावों में क्या इस तरह से ये देश, ये सबसे बड़ा लोकतंत्र जो अपने एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जाना जाता था, वो इस तरह से गिरता चला जाएगा? ये बुनियादी सवाल आज उठाने लिए इसलिए जरूरी है कि कल को फिर इस तरह की घटना नहीं हो। ये बताइएगा जरा नलिन कोहली साहब, ये डंडा क्या आप लोग आमतौर पर ऑफिस में रखते हैं या किसका था? मतलब ये लाठी डंडा, क्योंकि वो कह रही हैं कि आप लोगों ने प्लान तरीके से हमला किया है। अंजना जी, मैं 2 ब्रेक्स के पहले तो सुन नहीं पाया क्या हुआ, क्योंकि ऑडियो की दिक्कत थी। लेकिन मैं चाहूंगा अपनी बात 2-3 वाक्य में कहें, क्योंकि आपकी बड़ी तीखी टिप्पणी थी कि हम जानते हैं डंडा क्यों उठाया जाता है। मैं एक बात स्पष्ट करूंगा, लाठी रखना पाप नहीं है, चलाना पाप हो सकता है। डिफेंड, राइट टू प्रोटेस्ट हो सकता है, राइट टू डिफेंड भी हो सकता है। सारी फुटेज है तो सब कुछ सामने है, तो इसमें कौन सी बात है? जो कुरैशी साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही है और यही होना चाहिए। जो गलत है गलत है, जो सही है सही है, इसमें कौन सी दोष?
आज अरुण जेटली जी ने एक लेख लिखा है, गोबल्स का नाम आम आदमी पार्टी ने जरूर सीखा होगा। मैं बात कर लूं, मैं 1 मिनट बात कर लूं। आतिशी जी, आप लोग अपने आवाज से इतना प्रेम क्यों रखते हैं? सुन भी लीजिए, मैं तो इतनी देर से चुप बैठा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं, आज अरुण जेटली जी ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें गोबेल्स की बात की है, जो हिटलर के प्रोपेगेंडा के आदमी है। गोबेल्स ने एक ही बात कही थी कि एक झूठ को 100 बार कहो और सत्य जो है सरकार के अगेंस्ट होती है। वो शायद अंत में कहा है कि शायद अगर गोबेल्स आज जिंदा होते तो आम आदमी पार्टी के सदस्य होते। हर चीज पर ये देखिए इनका रुख। प्रश्न ये नहीं है लाठी पथराव, प्रश्न है कि वहां क्यों आए, पार्टी ऑफिस में जबरदस्ती घुस रहे थे या नहीं। जब घुस रहे थे, अगर कोई व्यक्ति डिफेंड कर रहा है गलत है या सही, उसके बाद आइए। कैसे एक आयोजित रूप से एसएमएस भेज के पूरे देश में ये अपने कार्यकर्ता भेज रहे थे। गुजरात में मीडिया भी है, 10-12 साल से मोदी जी के पीछे पड़ी हुई है, कई मीडिया वाले, कई एनजीओस, वो आज तक सत्य जो है नहीं है। पर अरविंद केजरीवाल जी जिस दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगे, अपना उसका उल्लंघन करते हुए पहुंच जाते और ऐलान करते हैं, जी मैंने ये देख लिया, मैंने देख लिया। अरे गांधी जी के जो वहां पोते भी हैं, वो भी इस कल के इंसिडेंट को चौरी चौरा से कर रहे हैं। कमाल के बयान होते हैं। ये तो ऐसे व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं कि मैं अराजक हूं, पुलिस को कहते हैं ड्यूटी छोड़िए, धरना ज्वाइन करिए। अब बताइए अंजना जी, सोमनाथ जी एक महिला के घर में जबरदस्ती घुसने का प्रयास कर रहे थे, इनके लोग जबरदस्ती अरुण जी के घर घुसने का प्रयास कर रहे थे। कल इनके कार्यकर्ता और नेता हमारे ऑफिस में, आपके घर में कोई घुसे और आप जो है दरवाजा बंद करने का प्रयास करे तो आपके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। क्या इस प्रकार से देश चलेगा? क्या इस प्रकार की राजनीति ये करना चाहते हैं? और उसके ऊपर जी हम तो एक अलग है, देशभक्ति, ये क्यों कर रहे हैं? कुरैशी साहब, ठीक है नलिन जी, लोगों के बीच मिलिए और वोट मांगिए। नलिन जी, ठीक है। कुरैशी साहब, मैं आ रही हूँ मीम अफजल साहब, प्लीज सर एक बार। कुरैशी साहब, चुनाव आयोग के तहत फिर ये तमाम इस तरह की जो परिस्थितियां वो आती हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को नोटिस देकर या सिर्फ पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, ये सारा एक तरफा जांच की तरह दिख रहा है? देखिए, जब तक इसके पूरे फैक्ट्स पता ना हो, इसमें मैं कमेंट क्या कर पाऊंगा। लेकिन चुनाव आयोग अगर इस पे इंक्वायरी करा रहा है तो इंक्वायरी में सब चीजें निकल के आ जाएंगी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि चुनाव आयोग इस किस्म की घटनाएं अगर हो भी जाती हैं, उसी में उलझा नहीं रहता कि अब इसी पे अब आर्बिट्रेट करता रहेगा अगले 30 दिन तक। उसका यह है कि आगे इंसिडेंट न हो और हमें सारा फोकस इस पे करना चाहिए कि ये आगे से न होने पाए। और मैं भी ये समझता हूँ कि शायद इसलिए पहले दिन ये हो भी गया कि जब अभी तक पूरी मशीनरी हमारी इलेक्शन कमीशन की मैदान में पहुंची भी नहीं थी। अब कल तक परसों तक ये जब सब कंसोलिडेट हो जाएगा तो ये इस किस्म के वाकयात होना नामुमकिन होगा। और इक्का दुक्का जो वाकयात होते हैं उसको इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी करता रहता है, लेकिन अपना बाकी काम सब बंद नहीं करता। क्या भाई एक ही केस के पीछे लगे रहे? बड़े बड़े, ये तो इतना बड़ा नहीं, इससे बड़े बड़े सीरियस केसेस भी पहले अगर हुए हैं तो वो उस पर इंक्वायरी होगी, बातचीत होती रहेगी, सवाल जवाब होगा, फैसले होंगे। लेकिन आगे से न हो, ये चिंता होती है इलेक्शन कमीशन की। मैं जरा सा हैरान हूँ कुरैशी साहब आपकी ये बात सुनकर कि इस तरह के किस्से होते रहते हैं और इससे भी बड़े बड़े वाकयात हुए हैं। मतलब ये क्या थोड़ी आप मतलब छोटा नहीं कर रहे हैं पूरे इंसिडेंट को? खून और बहना और एक इंसिडेंट पे नहीं, आप जिस संजीदगी से इस मामले को मिस इंटरप्रेट न कीजिए जी। नहीं, मैं जो कह रहा हूं आपको कि इलेक्शन कमीशन का मकसद ये होता है कि आप अगर एक इंसिडेंट आप इसी के ऊपर आर्बिट्रेशन में बैठे रहें, क्या वो ये इसमें कार्रवाई उनकी हो रही होगी, उसकी जांच होगी, नोटिस चला गया होगा, जवाब आएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन पहले इसी का फैसला करके आगे चलेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो पूरे देश में बहुत बड़ा देश है और हर जगह उन्होंने मोबिलाइजेशन करनी है, वो उस पर लगे होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि एक केस में मीडिया की तरह एक केस में नहीं उलझ जाते। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि नेताओं को कैसे संभल कर अपनी बोली बोलनी होगी, वो महत्वपूर्ण है। ये कैसे इंश्योर होगा? क्योंकि उसी से फिर बाद में मॉडल कोड के जरिए होगा। हाँ। मुझसे पूछ रही हैं? जी। हाँ, मॉडल कोड की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि नेताओं को कैसे कंडक्ट करना है कि कोई हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, कोई एक दूसरे पर पर्सनल अटैक नहीं होने चाहिए। और इसमें नेता जो सीरियस नेता हैं उनको बड़ी चिंता होती है कि अगर एक नोटिस भी जारी हो जाए इलेक्शन कमीशन से हाँ। तो उनकी नींद हराम हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे पिछले कई सालों में कोई हेट स्पीच कभी आपने देखी?
हेट स्पीच बंद हो गई। पर्सनल अटैक भी अगर कोई इक्का दुक्का हो भी गया तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई होती रहती है। तो फैक्ट कि ये पीसफुल माहौल में इलेक्शन हो, ये एक कंसर्न होता है। और बाय लार्ज मॉडल कोड की जो पालना है बहुत अच्छी होती है। इक्का दुक्का वायलेशन होती है, उसको डील करने के लिए सारे प्रोसेसेस मौजूद हैं। जी नीम अफजल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मुझे वक्त नहीं मिला और मेरा ख्याल में आज की डिबेट में हमारी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी। और बेसिकली ये आम आदमी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का विवाद है। लेकिन मैं एक दो बात ज़रूर कहना चाहूँगा। एक तो मुझे नलिन कोहली जी को वहाँ देखकर ये ज़रूर अफसोस हुआ कि वो दौड़े हुए आए थे, लाठी उनके हाथ में थी। ये बात सही है, मैंने कम से कम किसी फुटेज में उनको लाठी चढ़ाते हुए नहीं देखा। और ये लाठियाँ कहाँ से आई ये आपको नहीं बताया उन्होंने। ये लाठियां वो थी जो झंडों की रूप में पहले नजर आ रही थी, चूंकि मैंने एक फुटेज में देखा कि वो झंडा उतार करके लाठी बाहर से अंदर से फेंकी गई। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि आपने ये कहा, देखिए इसमें गलती दोनों तरफ से मुझे दिखाई देती है, ऐसा लगता है। और आतिशी और उनकी पार्टी ने माफी मांगी कल केजरीवाल साहब ने। खाली माफी से मसला हल नहीं होगा, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इनसे कोई पूछताछ नहीं हुई, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल पूछताछ होनी चाहिए। और मैं एक बात ये कह दूं कि अखलाकी जिम्मेदारी जरूर कबूल करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी माफी मांगना चाहिए थी, चूंकि अंदर से पथराव सारी दुनिया ने देखा है कि पथराव हुआ है। नलिन जी, इधर से पहले हुआ या उधर से पहले हुआ ये मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल नीम साहब कह रहे हैं, लेकिन माफी मांगना तो इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं ना अंजना जी, इनकी डिक्शनरी में माफी का लफ्ज है ही नहीं। चूंकि ये जिस नेता की अगुवाई में पूरी भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं वो जिंदगी में कभी माफी मांगने का काम नहीं करेंगे, ये तो उन्होंने साबित किया हुआ है। तो ये कैसे इस वक्त माफी मांग लेंगे? तो मैं ये समझता हूं कि इसमें टोटल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और कुरैशी साहब ने अभी एक बात कही, मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट टू इलेक्शन कमीशन ये कहता हूं कि अभी जो 3-4 स्टेट्स के चुनाव हुए उसके अंदर काफी कंप्लेंट्स गई थी अब्द शब्द इस्तेमाल करने के ऊपर, हमारी तरफ से भी, हमारे खिलाफ भी, दूसरी तरफ। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कहीं कोई कार्रवाई हुई हो। बिल्कुल मेरा ख्याल है और इसी वजह से जानता हूं शायद 15-16 जो है कम से कम 15-16 शिकायतें तो हमारी पार्टी की तरफ से गई थी। बिल्कुल मुझे आज तक उसका और इस पर जरा गंभीरता से, बिल्कुल, और इस पर जरा गंभीरता से चुनाव आयोग को भी सोचना होगा। और जहां पर नफरत की बात हुई तो कई सारे ऐसे उदाहरण रहे हैं पिछले साल। जरा भी दोषी अगर अपने आप को नलिन कोहली जी मानते हैं कि बीजेपी को भी जरा ज्यादा संयम के साथ बर्ताव करना चाहिए था, तो आपको नहीं लगता है आपको भी माफी मांगनी चाहिए? अंजना जी, ये बड़ा एक विचित्र स्थिति है। मेरे हाथ में लाठी दिखती है जिसके बारे में सब कहते हैं, मैं खुद उसको स्वीकार रहा हूं, कल ही स्वीकार रहा हूं कि लाठी मेरे हाथ में थी, शील्ड भी थी, लेकिन मैंने लाठी किसी पे चलाई नहीं है। मैं ये भी कह रहा हूं, अब जब आप कहते हैं लाठी मुझे उठाते हुए देखा है और फुटेज है, तो ये भी दिख जाएगा ना यदि वो लाठी किसी पे उतरी। मेरे सामने पिक्चर्स भी हैं, मेरे ही अपने, जहां स्पष्ट है आम आदमी पार्टी के लोग मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं, मैं लाठी किसी पे चलाऊं और वो मुझे ना पीटे, ये भी एक विचित्र बात है। फिर आप कहते हैं जब मैदान जंग में आदमी जाता है पर अटैक, तो शील्ड और तलवार के साथ जाता है सर, और वो मुकाबला करने जाता है, सिर्फ बचाव करने नहीं जाता। एक मिनट सर, क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूं, आपसे तो मुझे उम्मीद थी सर कि गुजरात पे आप कभी ना कभी 2002 तक पहुंचेंगे, और मेरी उम्मीद खराब नहीं हुई, सही निकली। आप गुजरात 2002 तक पहुंचे। यदि आपने मोदी जी का एक इंटरव्यू सुना होगा, वो कहते हैं माफी क्यों, मुझे सरे आम आप फांसी पे लटका दीजिए अगर मैंने गलत किया, क्यों माफी से काम चलना चाहिए? वही बात है, मैंने कानून अगर तोड़ा है, मैं भी इस देश का नागरिक हूं, तो मेरे पर कानूनी कार्रवाई होगी। मतलब आम आदमी पार्टी के ड्रामेबाजी के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। आप उसके लिए माफी मांग कोहली जी, पर्सनल बात नहीं हो रही है, तमाम कुछ कार्यकर्ताओं ने जो अंदर से बाहर पत्थर फेंके उनकी बात हो रही है। भाई हमारा देखिए, मैं इसको स्पष्ट कर दूं, मेरे सामने जो हुआ और उसका बयान में ठीक है, चलिए हम समझ गए आप लोग माफी मांगने के मोड में नहीं है। एक सेकंड आतिशी जी, कंक्लूडिंग रिमार्क, क्या आप लोग इस देश को आश्वस्त करेंगे एक लाइन में एकदम कि आज के बाद इस तरह से बेकाबू भीड़ आप लोगों की नहीं होगी? विरोध करना अपनी जगह, लेकिन पत्थर उठाना अपनी जगह, वो नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है अंजना। अरविंद केजरीवाल ने खुद स्पष्ट रूप में कहा है कि अगर एक भी पत्थर उठा तो वो अपना दौरा खत्म करके एकदम दिल्ली आ जाएंगे, और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन
मैं सवाल इससे बड़ा उठाना चाहूंगी कि बीजेपी का जो अटैक और इंटिमिडेशन का तरीका है उस पर एक बहुत बड़ा सवाल लगने की जरूरत है, क्योंकि इसे दिल्ली में नहीं हुआ, ये गुजरात में हुआ है या गुजरात के अलग अलग हिस्सों में हुआ है, ये लखनऊ में हम फिर हुआ उसी है, बहस में दिल्ली उलझ जाएंगे, हम फिर उसी बहस में उलझ जाएंगे। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन आईना सामने है और इस आईने में बीजेपी को भी देखना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा गौर से आम आदमी पार्टी को अपने आप को देखना पड़ेगा।